है ये मीनारे इल्म फन फिक्र दानिश की एक अंजुमन है ये, ऐसा महकता चमन जिसकी खुशबू से महके वतन। हर घड़ी दर्से कुरान है जिससे ताबिंदा ईमान है, इससे बेहतर क्या सामान है, इससे बेहतर क्या सामान है। सोना चांदी भी है कम समन है ये मीनारे इल्म फन फिक्र दानिश की एक अंजुमन। आप सुने एक शेर और यहीं से उठाने की कोशिश करें और उसके बाद मौलाना मुनव्वर हुसैन को आपके हवाले करता हूं। बड़ी खुशी होती है कि कॉपी उसी की जाती है जिसके अंदर कोई क्वालिटी हो, कॉपी उसकी नहीं की जाती जिसके अंदर कोई फन ना हो। शेर देखे मेरे दोस्तों, पता करें भाई इरशाद के हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। बोलेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, अरे तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। जियोगे कब तलक भाई बाबा मुजाहिद यूं बातिल परस्तों से, जिंदाबाद। जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। मेरे दोस्तों आइए, मैं निहायती अदब एहतराम के साथ आपके चहीते मुकर्रिर जो कल बयान नहीं कर सके कुछ देर के लिए आपके दरमियान आ रहे हैं, उसके बाद बाज़ाब्ता नातिया मुशायरा चलेगा। मैं निहायती अदब एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को नवाजे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदिना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतन मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अकीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। गनीमत जान ले ये जिंदगी के बहार, गनीमत जान ले ये जिंदगी के बहार, इस दुनिया में आना न होगा बार बार। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, स्टेज पर जलवागर तमाम मुअक्कर व मोहतरम व मुअज़्ज़म शुअराए किराम और खुसूसियत के साथ हम सब के हबीब और हबीबी से मुलक़ब किए गए मुजाहिद हसनैन हबीबी और हमारे दिलों पर राज करने वाले दिल खैराबादी और कारी ताबिश रेहान साहब, अशफाक बहराइची और हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ नजबे हसन साहब और आपके भतीजे और हमारे मतलब इस दियार के यानी के सीमांचल के नाम रोशन करने वाले नुसरत बारी और फैसल रशीदी और हमारे सुंबुल साहब, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब हमारी इस हकीराना और फ़कीराना दावत को कबूल किया और इस
दूर उफ्ताद और गए गुजरे इलाके में आपने कदम रंजा फरमा कर हम सब को रौनक बख्शा है। अल्लाह आपके आने को बेहद कबूल फरमाए। मुझे कबाब में हड्डी और हड्डी में कबाब दोनों ही नहीं बनना है, ठीक है। ये नातिया मुशायरा है और यही होना चाहिए, मगर क्योंकि ये नातिया मुशायरा कई सालों से मुलतवी होता आ रहा था, कई बार तारीखें होके इसके तारीखें मुलतवी हो चुकी थी, लोगों की उंगलियां उठ रही थी कि नातिया मुशायरा एक मदरसे में कैसे होगा, ये कैसा हो सकता है, ये बातें सारी हो रही थी। तो इसकी बात की वजाहत करने के लिए सिर्फ मैं चंद लम्हे के लिए आपके पास आया। क्या होगा? क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आप मेरा बयान बारहा सुनते रहते, 10 साल से मैं इस जलसे में आता हूं। आज सिर्फ आपको एक सवाल का जवाब मुझे देना है, उसके बाद इंशाअल्लाह जहमत तमाम और फिर ये शोराए किराम और आप जिसको चाहते हैं दिल खैराबादी को बार बार सुनना, आज इंशाअल्लाह आपके हर फरमाइश पर उनको हम लोग पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग रहेंगे भाई इंशाअल्लाह? बहुत कम हाथ उठे, दिल के नाम से इतने कम हाथ उठने से नहीं होगा, कम से कम 2 नहीं तो 4 हाथ उठाना चाहिए। माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हक बात यह है कि मुझे बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लेना चाहिए, मगर क्योंकि नाज़िमे मदरसा भी कटहरे में आ गए थे और फतवे लिए जा रहे थे और फौरन से लोगों का दिमाग खराब किया जा रहा था कि मदरसे के अंदर में नातिया मुशायरा कैसे हो सकता है। हमने जवाब दिया, जवाब ये दिया कि कुरान के अंदर नात कैसे कही जा सकती है, बुखारी के अंदर कैसे कही जा सकती है। आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा फरमाती है, शम्सुल लना वलिल आफाक शम्सु, शम्सुन नासी खैरुम मिन शम्सी समाई, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शम्सी ततलउ बाद इशाई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर अगर हस्सान देखते हैं तो वो कहते हैं, खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ व अजमलु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अहसनु मिनका लम तलिद निसाउ। मेरे दोस्तों, हजरत अबू तालिब से पूछा गया, आपने किसी प्यारे बच्चे को देखा? उसने कहा, मोहम्मद से प्यारा बच्चा मैंने नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया, उसने कहा, मैंने इससे प्यारा बच्चा नहीं देखा गया। मक्का वालों से पूछा, मक्का वालों ने कहा, हमने इससे प्यारा बच्चा नहीं देखा। मदीने वालों ने कहा, हमने इससे प्यारा चेहरा नहीं देखा। जिब्राइल ने कहा, मिकाईल ने कहा, इसराफील ने कहा, सारे फरिश्तों ने कहा, हमने इससे प्यारा बच्चा नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ओ जिब्राइल तू कैसे देखता, ओ मिकाईल तू कैसे देखता, ओ इसराफील तू कैसे देखता, ओ इज़राइल तू कैसे देखता, ओ जमीन और आसमान पे बसने वाले सारी मखलूकात तुम मोहम्मद से प्यारे बच्चे कैसे देखते? मैं रब्बुल आलमीन कह रहा हूं, इससे प्यारा बच्चा मैंने पैदा ही नहीं किया, इससे प्यारा बच्चा मैंने पैदा ही नहीं किया, और पैदा करके वो साचा को ही तोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, इसलिए नात कहना भी इबादत, नात सुनना भी इबादत, नात के कहने और सुनने का इंतजाम करना भी इबादत, नात के शाम में शामिल होना भी इबादत, नात की महफिलें सजाना भी इबादत, नात गोई कहना भी इबादत, और आज की शाम को ये सजाना भी इबादत में शामिल है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, दुनिया करवटें बदल रही है, और किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में। अगर न संभलोगे हिंदुस्तान वालों, अगर न संभलोगे हिंदुस्तान वालों, तो तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मैं यहाँ थोड़ा तरमीम करके ये कहना चाहता हूँ कि अगर न संभलोगे हिंदुस्तान के मुसलमान,
न समझोगे ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। क्या तुमने तारीख नहीं देखा? इन 5 सालों के अंदर हिंदुस्तान की तारीख से मुसलमानों की तारीख को खुरच खुरच के मिटाया जा रहा है। मुगल सराय को कोई और नाम दिया जा रहा है, इलाहाबाद को कोई और नाम दिया जा रहा है, औरंगजेब आलमगीर के रोड को बदल के कोई और नाम दिया जा रहा है। ताजमहल के मुकद्दस ताज को जो है मिलियामेट करने की कोशिश की जा रही है। लाल किला की लाली को बेच करके फरोख्त कर दिया गया। ऐ मुसलमानों, मैं अभी भी तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि एक हो जाओ, नेक हो जाओ। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मगर आज हाशिम फिरोजाबादी का मशहूर शेर कि अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, जंग आलो टूटे हुए तरकशों में तीर हैं। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, जंग आलो टूटे हुए तरकशों में तीर हैं। सैकड़ों खुदाओं के परस्तार एक जगह पे खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे जहां में बिखरे पड़े हैं। क्या बात है। एक खुदा वाले सारे जहां में बिखरे पड़े हैं। आज तो हमें फुर्सत ही नहीं, ये तो देवबंदी है, ये तो बरेली है, ये तो जमाती है, और अल्लाह का करम और हो गया क्या अब जमाती में भी 2 ग्रुप हो गया। ये तो शूरा वाला, ये इमारत वाला। मेरे भाइयों, कहां तक रोना रोएंगे? अब तक तो हम 4 मस्जिदें गिनते थे, ये देवबंदी की मस्जिद, ये बरेली की मस्जिद, ये अहले हदीस की मस्जिद, ये जमात इस्लामी की मस्जिद। अब हमें 6 मस्जिदें गिनना पड़ेगा। ये देवबंदी की मस्जिद, ये बरेली की मस्जिद, ये अहले हदीस की मस्जिद, ये जो है जमात इस्लामी की मस्जिद, और ये जो है अमीर वाले की मस्जिद, और ये शूरा वाले की मस्जिद। कहां कहां रोगे भाइयों? इत्तेहाद और इत्तेफाक मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो मदीने के मीसाक मदीना कायम किया। मैं आपको हॉट टॉपिक और हॉट केक देना चाहता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा गए तो जाने के बाद दिल के कानों से सुनो और अपने दिल में कुंद करके ले जाओ, लिख करके ले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने के बाद आपने मीसाक मदीना को तैयार किया, और मीसाक मदीने में वो ये नहीं देखा गया एक अल्लाह को मानता है कि नहीं, रसूलुल्लाह को मानता है कि नहीं, कुरान को मानता है कि नहीं, अहादीस को मानता है कि नहीं, बल्कि कोई तौरात का मानने वाला था, कोई ज़बूर का मानने वाला था, कोई इंजील की तिलावत करने वाला था, कोई 360 बुतों का पुजारी था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मीसाक मदीना कायम किया। मेरे मुसलमान भाइयों, इमादपुर के सरजमीन पे रहने वालों, आज हिंदुस्तान के ऊपर बुरा वक्त आ रहा है। आज जो है नापाक लोगों की नापाक निगाहें हिंदुस्तान की फौजियों के जिस्मों को छन्नी कर रहा है। मैं कह देना चाहता हूं मुसलमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक तुम हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। मीरे अरब को आई जहां से ठंडी हवा, मीरे अरब को आई जहां से ठंडी हवा, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब अंदाज में कह के गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है। सुभान अल्लाह। अरे मेरे अरब को तो ठंडी हवाएं आ रही है। आज हमारे लोग एक दूसरे को झुलसाने के चक्कर में है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस्लाम, लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है, लोग कहते हैं इस्लाम के पीछे पड़ गया, लोग कहते हैं इस्लाम को खतरा है। मैं कहता हूं इस्लाम को खतरा नहीं, तेरी दुकान खतरे में है, तेरी दुकान खतरे में है। इस्लाम को कभी खतरा नहीं होता। मैं आपको हॉट टॉपिक दे रहा हूं। दुनिया की तारीख उठाइए, अखबारात उठाइए, टेलीविजन के एंकरों को देखिए, आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल इस्लाम यालू वला यूला, इस्लाम
फैलेगा। इस्लाम फैलने के लिए आया, सिकुड़ने के लिए नहीं आया। 1400 साल से इस्लाम फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इंडोनेशिया की सरजमीन से आगे चले जाओ, आपको ब्रुनाई में मिलेगा। ब्रुनाई से आगे चले जाओ, जकार्ता मिलेगा। उससे आगे चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। उससे आगे चले जाओ, फिजी की सरजमीन पे चले जाओ। इस्लाम के अजान सबसे पहले दुनिया में अगर फजर की अजान कहीं होती है तो फिजी की सरजमीन पे होती है। फिजी की सरजमीन पे सुबह को सुहाना वक्त जाहिर होता है, जब दूसरी कौमें शराब और शबाब और कबाब में लथपथ होकर कुत्ते की तरह, सूअर की तरह सोए हुए रहते हैं। उस वक्त एक तौहीद परस्त, एक अल्लाह का दीवाना, एक अल्लाह का मस्ताना, एक अल्लाह का नाम लेने वाला फिजी की सरजमीन पे खड़ा होकर कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का नाम वहां बुलंद होता है। वो अजान की आवाज है, गूंजते गूंजते जकार्ता पहुंचती है, वहां से गूंजते ब्रुनाई पहुंचती है, वहां से निकलते हुए ये बर्मा की सरजमीन पे जाती है, वहां का सैर करते हुए बांग्लादेश और ढाका की सरजमीन पे सैर करते हुए हिंदुस्तान आती है। हिंदुस्तान के एक कुत्ता कमीना वो सो रहा होता है, उसको लोग सोनू निगम के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं वो सोनू निगम नहीं, वो सुअर निगम है। उसको अजान की आवाज से तकलीफ पहुंचती है, मगर ये आजान की आवाज रुकती नहीं। सुनो और कान से सुनो, जब तक इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर नहीं फूका जाएगा तब तक ये आजान का सूर फूका जाता रहेगा। और दुनिया में ये कायम, जब तक ये आजान रहेगी तब तक ये दुनिया भी कायम रहेगी, वरना दुनिया को अल्लाह ताला में जो है लपेट देंगे, खत्म कर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आजान की आवाजें गूंजते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन से निकलते हुए पड़ोसी ममालिक का सैर करते हुए ये फिर मुत्तहिदा अरब इमारात और मुत्तहिदा अरब इमारात से सैर करते हुए ये अजान की आवाजें आगे चलती है और ये अजान की आवाजें मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचती है और अल्लाहु अकबर की आवाज मक्का और मदीने की सैर करते हुए तौहीद और रिसालत से नह करके गुसल करके ये अजान फिर वहां के सरजमीन से निकल करके इराक और सीरिया और लबनान और बहरीन और कतर और दुबई से निकलते हुए ये अजान जो है यूरोप के स्वादियों में गुजर जाती है। जिन यूरोप में 360 खुदाओं के जो है पुजारी होते हैं, मगर वहां एक तौहीद परस्त अल्लाह की सदा बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहते कहते ये आवाज चलते चलते मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत कम वक्त मिला है। ये अजान की आवाज है न्यूयॉर्क की सरजमीन के छाती पे खड़ा होकर के एक अल्लाह का मस्ताना अल्लाहु अकबर की आवाज देता है। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, ये अजान की आवाजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुअज्जिन कहां से मिलेगा आपको? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मिलेगा। हार्डवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज से आपको ये मुअज्जिन मिलेंगे। कहां से मिलेगा? ये मुअज्जिन का पैदा करने वाला फैक्ट्री कहां है? मस्जिदों की मेहराब को संभालने वाला इमाम कहां से मिलेगा? हम मर जाते हैं, हमारा जनाजा पढ़ाने वाला हमें कहां से मिलेगा? हमारी बेटी जवान है, निकाह पढ़ाने वाला कहां से मिलेगा? मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, उसके कान में अजान देने वाला कहां से मिलेगा? मैं आपसे ये चुभता हुआ सवाल करता हूं मेरे भाइयों, इस फैक्ट्री का नाम मदरसा है, इसी फैक्ट्री का नाम दारुल रशीदिया है, इसी फैक्ट्री का नाम मज़ाहिर उलूम है, इसी फैक्ट्री का नाम दारुल नदवतुल उलमा है, इसी फैक्ट्री का नाम जो है दारुल रहमानिया मुंगेर है, इसी फैक्ट्री का नाम दारुल उलूम देवबंद है। अरे इसी फैक्ट्री से उबैदुल्लाह सिंधी निकले थे जो अपने माँ के कदमों में जन्नत के निशान तलाश कर रहे थे। इसी फैक्ट्री से हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी निकले थे जो अपने उस्ताद के साथ जेल में रह करके 30 दिन में कुरान करीम को हिफ्ज किया था। मेरे भाइयों, इसी मदरसे का संग मेल को आप तलाश करते जाएं, ये मदरसा आगे बढ़ता रहेगा। मैं आपको जिस तरह अजान की बात बताई, इसी तरह ये मदरसे का सिलसिला नसब चलता रहेगा यहाँ तक कि मक्का में ये जो है ये मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचेगा, ये मदीना
तैयबा पहुंचेगा और उससे भी आगे बढ़ेगा और सिदरतुल मुंतहा पहुंचेगा और पता चलेगा एक अल्लाह पढ़ाने वाले हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेराज में खुद बैठ के पढ़ने वाले हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं दो बातें आपसे अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं। एक तो यह है, यह हिंदुस्तान हमारा दारुल वतन है। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। ईमान की अलामत यह है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करे। हम क्या जाने, हम हैं हिंदुस्तान के वासी, हमें क्या मतलब है पाकिस्तान से, हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम हैं हिंदुस्तान के वासी, हमें क्या मालूम है क्या और कहां जाना है मेरे भाइयों। मगर जब हिंदुस्तान, मैं पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहता हूं, क्या तुम वो तारीख भूल गए कि जब हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने तुम्हें सबक सिखाया था और तुम्हारे हलक से लुकमा छीन करके बांग्लादेश को अलग किया था? क्या तो तुम वो तारीख भूल गए कि जब जब तुमने हमसे टकराया है तो तुम खुद ही चकनाचूर हो गए? अरे तुम तो हमारा हर हाल में मोहताज हो। अगर हम टमाटर बंद कर देते तुम्हें 300 रुपए टमाटर किलो भी ना मिलेगा। हिंदुस्तान से टकराने की गलतफहमी मत करना। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा टीपू सुल्तान बनने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मीर अब्दुल हमीद बनने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ब्रिगेडियर उस्मान खान बनने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं बता देना चाहता हूं कि गलतफहमी से बाहर आ जाओ। जब जब तुमने हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से उंगली उठाई है और देखा है तो तुम्हारे आंख को फोड़ने वाला सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम आगे बढ़ा है। हमने गद्दारी नहीं सीखी वतन से, हम वफादार कौम हैं। हमारे में कोई गद्दार पैदा नहीं हुआ। ये अलग बात है कोई भोपाल और जो है एमपी के अंदर कोई शख्सेना नाम से ISI के लिए काम कर रहा हो और यहाँ के राज को फाश कर रहा हो। मगर हिंदुस्तान को जब एटमी ताकत की जरूरत पेश आई तो सबसे पहले अपनी जान को जो है जान को लगा करके एटमी ताकत बनाने वाला वो कौन था? वो APJ अब्दुल कलाम भी हमारे थे। और हिंदुस्तान को आजाद करने के बाद तालीमी एतबार से मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के वजारत तालीम पर फाइज हुए वो कौन थे? वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मेरे भाई, हमारे दिल भाई कह रहे हैं कि तकरीर तो बहुत अच्छी है और करनी चाहिए, मगर क्योंकि ये मुशायरा का महफिल है, आप लोग क्या सुनना चाह रहे हैं बताइए? खत्म कर दी जाए? खत्म कर दी जाए? बस मुशायरा करवाइए, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कि तकरीर तो और चलेंगे, इंशाल्लाह मुशायरा करवाएंगे। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मुशायरा नातिया मुशायरा है। बेशक बेशक। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमें वतन की मोहब्बत करना आता है और हमने अपने अकाबरीन से सीखा है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो हमें चॉइस था कि तुम इधर रहना चाहो तो रहो, जाना चाहो तो जाओ। वो तकरीर सुनिए हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैहि के, जिन्होंने जामे मस्जिद की मीनारों से आवाज आई, क्यों मुसलमानों, हिंदुस्तान की ये मस्जिदों की मीनारें तुम्हें पुकार रही है, तुम कहां जा रहे हो? मौलाना अबुल कलाम आजाद की बातों पर भरोसा करके हमने इसी हिंदुस्तान को चुना और हम यहां तक रहे। और आज भी हम मादर वतन की और इस सरजमीन की इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हम गुस्ल करके जमीन के अंदर जाते हैं। हम नापाक कदमों से भी, नापाक जिस्म को लेकर के भी माँ की गोद में नहीं जाते, बल्कि कहते हैं माँ हमने अपनी जान को तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया, आज हम जा रहे हैं तो अपने जिस्म को पाक और साफ करके इस जमीन पे दफन हो जाते हैं। जो इस जमीन का बीज था यहीं से
मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमें इसी जमीन से पैदा किया गया, हमें इसी जमीन पे लौटाया जाएगा और फिर हम इसी जमीन से खड़े होंगे। मेरे भाइयों, मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वतन से मोहब्बत करने का तरीका सिखाया, मगर इस इस्लाम को चलाने के लिए जब जब जरूरत पेश आई तो इस्लाम के लिए सबसे विल पावर, सबसे जो है रीढ़ की हड्डी होती है हमारा चंदा। जंग तबूक का मौका है, सहाबाई किराम बैठे हुए, कहत साली चल रही है, पहले ही जंग लड़ लड़ के मुसलमान कमजोर हो चुके थे, कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ करके अपने घर गए, हजरत उमर अपने घर गए, हजरत उस्मान अपने घर गए। शॉर्टकट में मैं बता दूं, हजरत अबू बकर अपने घर में जाके झाड़ू लगाए, झाड़ू लगाने के बाद जो जो मिला वो सारी चीजों को एक पोल्टी में बांधा, एक गठरी में बांधा और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोचने लगे कि आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, इसलिए कि अबू बकर के पास कुछ बचा नहीं है, क्या अल्लाह के रास्ते में देगा? मेरे पास तो बहुत माल है, आधा माल अल्लाह के रास्ते में, आधा माल घर वालों के रास्ते में। हजरत उमर ने बड़ा सा एक पोटी बांधा, अपने सर पे लिया और मस्जिद नबवी की तरफ आने लगे। अबू बकर अपने गठरी को लिया और आने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ और जाके कह दो अबू बकर से भी ये सवाल करो, उमर से भी ये सवाल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, ऐ उमर क्या लेके आया? कहा या रसूल अल्लाह, आधा लाया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से पूछा, ऐ अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया हो, क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आया हूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आया हूं, बाकी कुछ नहीं है। अबू बकर रास्ते में आते आते देखा कि ये जुब्बा है, इस जुब्बे को उतार लिया, टाट को पहन लिया, बबूल के कांटे लगा लिए, बबूल के कांटे लगा करके आ रहे हैं। हजरत जिब्राइल मस्जिद नबवी पहुंचे हैं तो हजरत जिब्राइल को देखा कि टाट का लिबास पहना हुआ है। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये अजीब लिबास क्यों पहन के आए हो? और हजरत जिब्राइल ने कहा, मैं नहीं पहना, बल्कि ऊपर जरा देखिए। अल्लाह के नबी ने निगाहें ऊपर उठाई तो देखिए सातों आसमान को अल्लाह ने खोल दिया। देखा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सातों आसमान के फरिश्ते टाट के लिबास पहने हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या मामला है, टाट के लिबास फरिश्ते आज क्यों पहने हुए हैं? अल्लाह के नबी की तरफ हजरत जिब्राइल ने कहा, वो देखिए आ रहा है आपका गुलाम, वो देखिए आपके चाहने वाले ने आज टाट का लिबास पहना। अल्लाह ने कहा, मेरे सिद्दीक की इत्तिबा में सारे फरिश्तों को टाट का लिबास पहना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लिबास टाट के पहना दो। मेरे भाइयों, फरिश्ते बशर के नकल कर रहे हैं। जिन फरिश्तों ने कहा था कि किसको भेज रहे हैं, ये तो जमीन में फसाद मचाएंगे, आज उन फरिश्तों से कहा जा रहा है सिद्दीक का लिबास पहनो। इतने में एक औरत आई, एक औरत चादर में लिपटी हुई है, चादर में ढकी हुई है, मुंह पे ढका हुआ है, चादर से लिपटी हुई मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा, ए अली, जाओ जरा इस माँ से पूछ के आओ क्या पांचला है, क्या पूछना चाहती है। हजरत अली गए, कहने लगे, अम्मी जान बताइए क्या मामला है। कहा, आपका नाम क्या है? कहा, अली है। कहा, अली से मैं बात करने के लिए नहीं आई, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बात करना चाहती हूँ, मैं मोहम्मद के गुलाम हूँ, मैं मोहम्मद के चाहने वाली हूँ, मैं मोहम्मद से बात करना चाहती हूँ। कहा कि वो वापस अली आए। आने के बाद हजरत अली ने आके मेरे आका से कहा, या रसूल अल्लाह, वो आपसे बात करना चाहती है। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या मामला है? वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये
देखिए मेरे हाथ में, ये देखिए मेरे गोद में, ये 6-7 महीने का बच्चा है। अल्लाह के नबी आपने चंदे का ऐलान फरमाया है। सारे लोग मदीने के लोग जो है चंदा लेके आए हैं, कोई बाग लेके आया, कोई सोना लेके आया, कोई चांदी लेके आया, कोई दिरहम और दीनार लेके आया। या रसूल अल्लाह मैंने अपने घर में देखा कुछ नहीं था, अल्लाह के नबी कोई चीज नहीं थी, इसीलिए मैंने देखा कि मेरे गोद में एक मासूम सा बच्चा रहेगा, मोहम्मद जिहाद में जाएंगे, खुदा ना खास्ता तीर लग जाए, इसलिए अल्लाह के नबी मैं इस बच्चे को आपको चंदा देने के लिए आई हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं वहां कोई पिकनिक में नहीं जा रहा हूं, मैं वहां जिहाद में जा रहा हूं। दुश्मनों के तीर आएंगे, दुश्मनों की तलवारें चलेंगी, दुश्मनों के तरफ बर्छे आएंगे। ऐ मेरी प्यारी लाडली बेटी, ये बच्चे को मैं क्या करूंगा? कहा या रसूल अल्लाह मेरे फिदा का अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह के नबी मैं ये नहीं कहती कि इस बच्चे की आप परवरिश कीजिएगा। अल्लाह के नबी जब कोई दुश्मनों की तरफ से तीर आता होगा, जब कोई दुश्मनों की तरफ से तलवार और बर्छे चलते होंगे, अल्लाह के नबी मेरे बच्चे को ढाल बना के आगे कर दीजिएगा। पहले मेरे बच्चे का खून बहेगा, बाद में वो तीर आपके तरफ आएगी। अल्लाह के नबी मैं ये बच्चे को चंदा देने के लिए आई हूं। मेरे भाइयों इसी दीन के खातिर मदीने की औरतों ने बच्चों को कुर्बान कर दिया, इसी दीन के खातिर माँ और बहनों ने अपने सुहाग को जो है उतार दिया। ए मेरे भाइयों, ए इमादपुर के मुसलमानों, मैं आज तुमसे भी ये तमन्ना करता हूं, इस दारुल रशीदिया को मजबूत बनाने के लिए, इस दारुल की जो है छतों पर जो है आज जो है ये गुलामान मुस्तफा और ये मेहमानान मुस्तफा आज बारिशों में भीग करके कुरान की तालीम हासिल करते हैं। बारिश होती है तो जमीन गंदी हो जाती है, इनका पढ़ने के लिए इंतजाम नहीं है। ऐ मेरे इमादपुर के भाइयों, ऐ बारसोई और बलरामपुर प्रखंड के लोगों, मैं आपसे आज चंदे की अपील करता हूं। जो ये चाहता है कि मेरा नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिस्ट में आ जाए, मेरा नाम जो है दीन की हिफाजत करने वालों के लिस्ट में आ जाए, वो बढ़ चढ़ के आज चंदा लिखाए। जो जितना चाहता है लिखाना चाहता है लिखा दे, कोई आदमी कोई पाबंदी नहीं है। कोई 1 लाख लिखाना चाहे, 2 लाख लिखाना चाहे, 10,000 लिखाना चाहे, 2,000 लिखाना चाहे, 100 रुपए लिखाना चाहे, पहला आदमी कौन खड़ा होगा? भाई हो जाओ खड़ा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। भाई इधर से कोई खड़े हुए थे, कौन है भाई? 200 रुपए से किसी से इमदाद की है भाई, कोई कैद नहीं है। कल हमने चंदे का ऐलान किया, मेरा छोटा भाई बेंगलोर में रहता है, वहां से उसने कहा मैं 3 लाख से इस मदरसे की इमदाद करता हूं। एक बार जरूर से नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसा आपका है, ये भाई पैसे तो आएंगे और खर्च हो जाएंगे, पैसा रुकेगा नहीं किसी के पास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई रुमाल जल्दी जल्दी मेरी माँ और बहनों की तरफ भी घुमा दो। भाई आपके पास बहुत सारे शोराई कराम है, उनका भी कलाम सुनना है। जल्दी जल्दी आप लोग में से कोई खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी रुमाल से फिरा दीजिए। हर आदमी अपने जेब में हाथ डाले, ये सोच के हाथ डाले ये हाथ अल्लाह का है, ये जेब भी अल्लाह ने दिया है, ये पैसे भी अल्लाह ने दिया है। ये पैसे अगर अल्लाह के काम नहीं आएगा तो किसका काम आ जाएगा? रफीक साहब ने 20,000 रुपए दिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मौलाना रफीक इमादपुरी साहब ने 20,000 रुपए से इस मदरसे की इमदाद की। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके 4 चांद लगाए, इनके नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। हाफिज मिन्नतुल्लाह ने 500 रुपए दिए। हाफिज मिन्नतुल्लाह साहब ने 500 रुपए से इस मदरसे की इमदाद की। 20,000 रुपए हमारे आने वाले मुखिया जी भी हैं, वो 20,000 रुपए से इन्होंने मदद की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई भाई जल्दी 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 जल्दी, देखिए मौलाना भी आ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई जल्दी जल्दी, अरे यार 10-20 रुमाल घुमा, माशाअल्लाह 10-20 रुमाल घुमाइए। मौलाना भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, इंजीनियर भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए ये 500 रुपया लेकर के एक मुजाहिद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर।
मोहम्मद सलाहुद्दीन मरहूम सिंगिया वालों ने 500 रुपए से मदद की। भाई हमने कोई कैद नहीं लगाया, मैं चाहता तो 20,000 से शुरू करता था, मगर मौलाना जाकिर साहब ने कहा कोई कैद नहीं, जो जितना दे दे खुशी से दीजिए। जिसके हाथ में, जिसके जेब में जितना है हाथ डाले, अल्लाह के नाम से निकाल के दे दे। अल्लाह ऐसे चंदे को और ऐसे हदिये को बेहद कबूल फरमाता है जो दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को पता न चले। भाई एक बार डालिए अपने हाथ अपने अपने जेब में। दारुल वक्फ की जब बुनियाद रखी, माशाल्लाह, एक बच्चे ने 50 रुपया दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। 2 दरसगाहों की बुनियाद रखनी है इंशाअल्लाह, कल सुबह इन्हीं मेहमान के हाथ से रखा जाएगा। उसके लिए 1 रूम का इंतजाम तो हमारे भाई ने कर दिया है। अभी 1 रूम के चंदा मैं चाहता हूं कि इस मजमे में से हो जाए इंशाअल्लाह। कोई ईंट देना चाहे दे सकता है, सीमेंट देना चाहे दे सकता है, बालू देना चाहे दे सकता है। कोई जो है कुछ नहीं दे सकता तो मजदूरी कर दे के ये कहे कि मैं मौलाना आपके मदरसे में काम कर दूंगा। एक अंसारी साहबी का वाक़या याद आया, अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मौलाना ने 500 रुपया दिया है, अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए। बस मौलाना काफी है। हाजी यूसुफ साहब इमादपुर वाले ने 1000 रुपए से इस मदरसे की इमदाद की, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मैं तो आज चाहता था कि कई लाख चंदा करूं, मगर क्या है उससे टाइम खराब होगा, आपका मूड खराब होगा। क्या मौलाना चंदे के लिए बैठ गए, इसीलिए मैंने चंदे का एक अलग साइकिल होता है, उसको घुमाना पड़ता है, मोहम्मद हुसैन साहब, मगर उसको मैंने घुमाया नहीं आज, बिघौर ने 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। भाई आजा जल्दी 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 जल्दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो अब्दुल्ला अंसारी का वाकया सुना दो या बात खत्म करूं? खत्म कर दो ना। रूमाल में आप देते रहिए, और फिर अगर 2 मिनट का हो तो सुना दीजिए, 5 मिनट का हो तो मत सुनाइए, ठीक है? सब लोग खुश हैं? हजरत 2 मिनट में खत्म कर दीजिए। भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि 2 मिनट में खत्म हो जाए तो 2 मिनट में आप चंदे का काम पूरा कर दीजिए, क्योंकि हमारा भी तो काम है। इंशाल्लाह हो जाएगा चंदा, इंशाल्लाह हो जाएगा। इस जलसे को सजाने के लिए तकरीबन 4.5 लाख का खर्चा आया है। 4.5 लाख रुपए कोई मामूली बात नहीं है। तो मौलाना जाकिर साहब का दिल, गुर्दा और जिगर की बात है कि इन्होंने ठान लिया और करके दिखा दिया, नहीं तो हम सब मिलके भी नहीं कर सकते थे। 4.5 लाख का खर्चा करना कोई मामूली बात नहीं है आज के महंगाई के दौर में, जबकि नोटबंदी और जीएसटी से हम लोग जूझ रहे हैं, है कि नहीं? और सब अपने तहज्जुद की नमाजों में दुआ कीजिएगा। हमारे हिंदुस्तान के सरहदों में जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे जवान हैं, हमारे हिंदुस्तान के हिफाजत करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, इज्जत के आबरू की हिफाजत फरमाए। हिंदुस्तान की शान को अल्लाह बुलंद फरमाए। हिंदुस्तान को जो है नंबर 1 सुपर पावर बनने की तौफीक अता फरमाए। हम सब किसी ऐरे गैरे नत्थु खेरे के बातों में आकर के अपने वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। यह हिंदुस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, यह हिंदुस्तान हमारे मादर वतन है। इसी हिंदुस्तान पे हमने जन्म लिया है, यहीं पे हमको मरना है। हम हैं हिंदुस्तान के वासी, कैसा पाकिस्तान। मुसलमान आगे बढ़ो, मुसलमान आगे बढ़ो। इस हाथों में हो इस्लाम का झंडा, होठों पे कुरान हो, और मुसलमान आगे बढ़ो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरमियान